अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान लैंड ऑफ ब्यूटी के एक नए ट्रैवल ब्लॉग के साथ आप सबको खुशामदीद। आज के हम ट्रैवल ब्लॉग में हम बलूचिस्तान के एक तारीख़ी और एक रोमानवी जो हिस्सा है ससी पुन्नू, उसके बारे में बताएंगे। आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं जो ससी पुन्नू का यहाँ पे मज़ार वाक़या है। तो इस पूरे ट्रैवल ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि आप यहाँ पे किस तरह से आ सकते हैं, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे ये वाक़या है, इसके अलावा यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। काइंडली हमारे चैनल को नीचे आप सब्सक्राइब का बटन देख रहे होंगे, सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कराची से ससी पुन्नू का मज़ार 65 किलोमीटर के फासले पे वाक़या है। पहुँचने में 2 घंटे लगेंगे। अगर आप पहली दफ़ा सफ़र कर रहे हैं तो आप गूगल मैप से मदद ले सकते हैं। एहतियात के तौर पे अपनी गाड़ी में पानी और फल ज़रूर रख लें। अब चौकी के रास्ते आप कराची से बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं और मुंद्रा चौक से आप दाएं जानिब आप साकना रोड पे मुड़ते हैं। साकना लसबेला का ज़रूरी इलाका है। खजूरों और चीकू के दरख्त के पास से सफ़र इस मुख्तसर सफ़र को और हसीन बना देता है। ये सारा इलाका हब डैम से सैराब होता है। दुर्रेजी रोड M8 पे 32 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद आपके बाएं जानिब ससी पुन्नू का साइन बोर्ड नज़र आता है, जहां से 20 किलोमीटर पर मुहित कच्ची सड़क आपको मज़ार तक ले जाता है। अगर आप चाय का शौकीन है तो यहाँ पे सड़क के किनारे मौजूद ढाबे नुमा होटलों पे आपको ताज़ा बकरी या गाय का दूध पत्ती चाय मिल जाएगा। यहाँ पे हमारी मुलाकात होटल के मालिक मोहम्मद बख्श से हुई। चाय ये गाय का दूध है जी, बकरी में दूध नहीं है। बकरी है हमारे पास 80-90 बकरी है और दूध नहीं है, खुश्क है। खुश्क है, समझे? वेरी ध्यान वो खान खला तो जो जेल भजी निकलता। तो ये अभी हम लोग की चाय तैयार है। गरम चाय के साथ मोहम्मद बख्श से यहाँ के कबाइल के बारे में नया सीखने को मिला। निकली गया ना फिर बंदी जाओगे। बंदी जाओ। चाय ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हुए। थोड़ी देर के बाद पहाड़ी सिलसिला शुरू हुआ जो इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। ये रास्ता किसी ज़माने में सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाली अहम शाहराह था। लोग और काफ़िले इसी रास्ते से सिंध और बलूचिस्तान आते जाते थे, जिसके निशानात आज भी सड़क के दोनों अतराफ में मौजूद कब्रों की शक्ल में मौजूद हैं। बेस फाउंडेशन है, बेस के ऊपर ये बने हुए हैं पत्थर के। फिर ऊपर थोड़ी सी इससे लगता है कि डिज़ाइनिंग वगैरह की हुई है, जैसे लगता है कि इसको पूरे तराशा गया है या इसको काटा गया है। और इसके ऊपर फिर ये नीचे इसका जो कब्र का बिल्कुल वो बुनियाद है, बुनियाद के ऊपर फिर ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड और ये थर्ड, ये 4 लेयर में है। सड़क के दूसरे किनारे पे एक और कब्र मौजूद है। बाद में हमें मालूम हुआ ये किसी सैयद का कब्र है। ये भी स्ट्रक्चर उसी तरह का है, सेम बड़ी पहाड़ी करने के बाद हमें मज़ार दूर से नज़र आने लगा। भंबोर मौजूदा सिंध के राजा की बेटी थी। इसकी पैदाइश पे नजूमिया ने राजा को कहा था कि ये लड़की शाही ख़ानदान के लिए बदशगुनी है। ने लड़की को एक लकड़ी के संदूक में डालकर दरिया सिंध में बहा दिया। संदूक भंबोर के एक बे औलाद धोबी के हाथ लगा
جس نے لڑکی کو خدا کا عطیہ سمجھ کر اپنی اولاد کی طرح پالا۔ پنو کیچ میر علی ہود کا بیٹا تھا اور سب بھائیوں میں چھوٹا تھا۔ سسی جب جوان ہوئی تو اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیل گئے۔ پنو نے جب سسی کے بارے میں سنا تو اس کے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا، جس پہ نوجوان شہزادے نے بھمپور کا سفر کیا۔ کپڑے دھلوانے کے بہانے سسی کے گھر میں اس کے والد کے پاس گیا، اور جب اس نے پہلی نظر سسی پر ڈالی تو اپنا دل اس ملکہ حسن کے قدموں میں ہار گیا۔ سسی بھی اس کے پیار میں دل ہار گئی۔ پنو کا والد اور بھائی اس شادی کے خلاف تھے۔ بھائیوں نے پنو کو سمجھانے کی کوشش کی اور دھمکایا، لیکن پنو کسی طور پہ نہ مانا۔ انہوں نے دوسرا طریقہ اپنایا۔ بظاہر وہ پنو کی شادی پہ رضامند ہو گئے اور پنو کی شادی میں شریک بھی ہوئے، جہاں انہوں نے پنو کو نشہ آور چیز پلائی جس سے وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گیا۔ وہ لوگ پنو کو باندھ کر اونٹ کے پر لاد کر اپنے آبائی علاقے کیچ لے آئے۔ اگلی صبح جب سسی کو احساس ہوا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تو وہ غصے اور غم کی کیفیت میں ننگے پاؤں کیچ مکران کی طرف چل دیے۔ سفر میں اسے سخت ریگستانوں سے گزرنا پڑا، مگر اس نے اپنی سفر جاری رکھا۔ تمام سفر میں وہ پنو پنو پکارتی رہی۔ انتہائی پیاس کی حالت میں اسے چرواہا ملا، جس نے اسے پینے کو پانی دیا۔ چرواہا کی نیت اس کی خوبصورتی دیکھ کر خراب ہوئی۔ سسی وہاں سے بھاگ گئی اور رب سے دعا کی کہ اسے چھپا لے۔ خدا نے اس کی دعا سنی اور زمین پھٹ گیا اور وہ اس میں سما گئی۔ اگلے روز جب پنو کو ہوش آیا تو وہ بھی سسی سسی پکارتے ہوئے بھمپور کی طرف بھاگا۔ راستے میں اس کی ملاقات اسی چرواہے سے ہوا جس نے اسے سارا ماجرا سنایا۔ پنو نے بھی اپنے رب سے دعا کی اور زمین ایک بار پھر پھٹ گئی اور پنو بھی اس میں سما گیا۔ یہ اس کا انٹریس ہے، دونوں طرف یہ کپڑے کے وہ بنے ہوئے رنگ برنگے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، اور بیچ میں سے ایک راستہ جاتا ہے اندر مزار کی سائڈ پہ۔ تو دونوں طرف سے پتھر کا آپ دیکھ سکتے ہیں، دونوں ایک راستہ بنا ہوا ہے۔ یہ تقریباً ہوگا 6-7 فٹ اس کی چوڑائی ہوگا، اور یہ آگے سیدھے مزار کی طرف جاتا ہے۔